हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस स्पेक्ट्रम। तो आज हम लोग क्लास 11th का सिलेबस जो है कि डिस्कस करने वाले हैं। फिजिक्स का जो है कि इसमें जो है कि क्लास 11th में जो है कि हम लोग को क्या क्या कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो ये सारी बात जो है कि हम लोग करेंगे। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जो है कि 11th क्लास में कौन कौन सा चैप्टर जो है कि पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर है इसमें चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यानी इसमें जो है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में जो है कि जानेंगे कि यूनिट्स क्या होता है, मेजरमेंट जो है कि क्या होता है, इसके बारे में। इसके अंतर्गत जो है कि हम लोग को पहले तो है इंट्रोडक्शन पढ़ना कि यूनिट्स क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, इसके बारे में जो है कि पढ़ना। फिर नेक्स्ट है कि द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स जो है कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन जो है कि क्या हुआ, जैसे कि एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, फोर्स है, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो इसका डायमेंशंस क्या होंगे और कैसे निकलेंगे जो है कि, तो ये सब चीज़ हैं इसके अंतर्गत। डायमेंशनल फार्मूला एंड द डायमेंशनल इक्वेशंस, डायमेंशनल फार्मूला यानी फार्मूला का जो है कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे और इक्वेशंस इसका कैसे जो है कि बनाएंगे। नेक्स्ट है डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस, यानी कि इसका एनालिसिस और इसका एप्लीकेशन यानी कि यूज जो है कि क्या है, कहाँ जो है कि होता है। फिर है नेक्स्ट सेकंड चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर का नेम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये यानी कि जो है कि मोशन जो है कि स्ट्रेट लाइन में एक क्या होता है, जो है कि पहला इंट्रोडक्शन की मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता क्या है, ये इसको देखते लीनियर मोशन भी जो है कि कहते हैं या इसमें जाना जाता है, या इसके अंतर्गत जो है कि हम लोग पढ़ेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, यानी कोई जो है कि पार्टिकुलर टाइम पे जो है कि वेलोसिटी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन जो है कि क्या होता है, जैसा कि हम लोग 10th में भी जो है कि पढ़े होंगे कि जो है कि एक्सेलरेशन के बारे में। इसका ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका यूनिट जो है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है काइनेमेटिक्स इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी इक्वेशंस, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस 9th क्लास में जो है कि पढ़े होंगे पहले काइनेमेटिक्स में, यानी कि जो है कि इक्वेशन ऑफ मोशंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए सी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये सब जो है कि क्या है, इक्वेशंस है। तो इसके भी जो है कि यहाँ पे भी इस सारे के बारे में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 3। इस चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। इसमें भी जो है कि सबसे पहले जानेंगे कि मोशन इन अ प्लेन होता क्या है। स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटी पहले हम जो है कि हम लोग जानते हैं, स्केलर क्वांटिटीज का डिफिनीशन वगैरह। वेक्टर का भी जो है कि जानते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का जो है कि रिलेशन होता है। जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है कि डायरेक्शन भी होता है उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग जो है कि स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर, यानी वेक्टर्स का मल्टीप्लाई जो है कि रियल नंबर से करेंगे तो क्या होगा, तो ये चीज़ जो है कि इसके अंतर्गत है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को कैसे हम लोग ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे, तो ये सब जो है कि इसमें जानेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर का जो है कि सॉल्यूशन करना। वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड के माध्यम से वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, तो इसका कुछ रूल्स है, नियम जो है कि है, तो उसके अनुसार जो है कि इसको करते हैं। नेक्स्ट है मोशन इन प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। नेक्स्ट है मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल में मोशन यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन जो है कि आते हैं, तो इसको जो है कि अच्छे तरीके से जो है कि समझना है। नेक्स्ट चैप्टर 4 पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 4 है लॉज ऑफ मोशन, यानी लॉज ऑफ मोशंस के बारे में इसमें पढ़ना है। पहले जो है कि क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन इसके अंतर्गत जो है कि करेंगे। फिर है अरिस्टोटल्स फाउलेसी, यानी अरिस्टोटल के अनुसार जो है कि फाउलेसी, तो इनके बारे में जो है कि इस चीज़ के बारे में इनके अकॉर्डिंग क्या है फाउलेसी का नियम जो है कि ये चीज़ जानेंगे। द लॉ ऑफ इनर्शिया, द लॉ ऑफ इनर्शिया 9th क्लास में जो है कि
पढ़े होंगे कि ना इनर्शिया क्या होता है जो है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस। नेक्स्ट चैप्टर फिफ्थ में जो है कि आते हैं, चैप्टर फिफ्थ में जो है कि आते हैं चैप्टर नंबर फिफ्थ नहीं, इसके अंतर्गत जो है कि और भी जो है कि पढ़ना है, जैसे कि आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में कौन कौन सा कॉमन फोर्स है उस सब के बारे में जो है कि जानेंगे। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन में जो है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सब के बारे में जो है कि जानेंगे। नेक्स्ट है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में जो है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में भी जो है कि जानेंगे। नेक्स्ट है चैप्टर 5 जिसका कि नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क और एनर्जी एंड पावर, इसमें जो है कि हम लोग वर्क के बारे में जानेंगे पूरे डिटेल से, एनर्जी के बारे में जानेंगे एंड पावर के बारे में भी जो है कि जानेंगे। जनरली एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग नॉर्मल वर्क जो है कि नॉर्मल वर्क हम कोई भी लोग जब हम लोग क्या करते हैं वर्क करते हैं तो उसको वर्क समझते हैं, बट यही चीज़ फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, कुछ चेंज होता है। जो नॉर्मल हम लोग वर्क जिसको समझते हैं वो वर्क है, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं होता है। तो इस सब चीज़ के बारे में जो है कि जानेंगे। आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत भी जो है कि सबसे पहले इसके बारे तीनों के बारे में जानना है। फिर है जो है कि नोटेशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, वर्क द वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानेंगे जिसका कि केमिकल फार्मूला हाफ mv² होता है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, यानी वर्क जो है कि वेरिएबल फोर्स के द्वारा क्या किया जाता है जो है कि द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स, द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट के बारे में जो है कि समझेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी इट इज़ अ टाइप ऑफ हिडन एनर्जी, ये जो है कि एक प्रकार का हिडन एनर्जी है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं बट इसको फील जो है कि कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला यू इज इक्वल टू क्या होता है, mgh होता है। यू को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं यू से जो है। नेक्स्ट है द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन ये क्या होता है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, जैसे स्प्रिंग को हम लोग जैसे ही क्या करते हैं, स्प्रिंग को जैसे ही हम पुशअप करते हैं या थोड़ा इलोंगेट करते हैं तो उसका शेप में क्या होता है, चेंज होता है। तो चेंज होता है वो किस चीज़ के, उसके अकॉर्डिंग, पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है पावर, पावर के बारे में जो है कि पढ़ेंगे कि पावर जो है कि क्या है, कॉलिजन्स, कॉलिजन्स के बारे में जो है कि पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 6 में इसका नेम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। तो इसमें सबसे पहले जो है कि जानेंगे कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन क्या होता है। सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास किसी भी जो है कि ऑब्जेक्ट का मास जो है कि उसके सेंटर पे होता है। मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम को p से भी डिनोट करते हैं जिसका कि केमिकल फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी होता है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, angular velocity and its relation with the linear velocity, torque and the angular momentum, equilibrium of rigid body, moment of inertia, kinematics of rotational motion about a fixed axis, यानी कि जो है कि काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। तो ये चैप्टर 6 में जो है कि इतने सारे चीज़ के बारे में जो है कि हम लोग को पढ़ना है। चैप्टर 7 इसका नाम है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन सबसे पहले जानेंगे कि ग्रेविटेशन होता क्या है, इसके बारे में जो है कि इंट्रोडक्शन। इसी में जो है कि केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉज, यानी केपलर लॉज क्या है इसके बारे में। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको कि हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ जिसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द एबव ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इतने सारे चीज़ जो है कि हम इस चीज़ में जो है कि हम लोग पढ़ेंगे 11th का फिजिक्स में जो है कि पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसी में जो है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप स्पीड,
अर्थ सैटेलाइट्स, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स। तो इतने सारे जो है कि क्लास 11th में फिजिक्स पार्ट 1 का जो है कि ये सिलेबस है और इससे जो है कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।